हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास नंबर 3 आज हम शुरू करने वाले हैं भाई। एक क्लास इसमें और लगेगी अभी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और उस इसको समेटने के लिए मिनिमम 4 क्लास तो चाहिए। नंबर ऑफ टाइप्स इसमें ज़्यादा है। आप कितने भी टाइप कवर कर लो, 4 क्लास तो कम से कम इसमें लगती हैं। आज थर्ड क्लास है और इसमें बेसिकली 2 मेजर टाइप को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सभी को। टाइम हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल 9 बज चुके हैं। तो आते हैं अपने सेशन पे। भाई उससे पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एक सीरीज आप लोगों के लिए मैं चलाता हूँ, स्पेशली मैथ्स के लिए यूट्यूब पर। तो बहुत जल्दी, ये मान के चलो कि नेक्स्ट वीक से ही हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, रामबाण। ये नया नाम नहीं है आप लोगों के लिए। मैं पहले भी आप लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ इस सीरीज के लिए कि भैया यूट्यूब पर एक सीरीज है रामबाण सीरीज, 14 क्लास वहाँ पर हैं। उसमें 11 क्लास, इसमें 11 क्लास हम लोग और ऐड करेंगे। और ये जो 11 क्लास होंगी ये उसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगी जिसमें 14 हैं। 14 11 25, टोटल 25 क्लास हो जाएंगी। यानी कि 25 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे एसएससी ना चाहते हुए भी सवाल रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि वो 14 क्लास आप लोग कंप्लीट कर ली होगी, और नहीं की होगी तो कर लेंगे इस वीक के अंदर अंदर। फिर हम नेक्स्ट वीक से जब रामायण सीरीज शुरू करेंगे तो बिल्कुल टारगेट स्टडी होगी आपके एग्जाम के लिए। हर वो टॉपिक मैं चूज करूंगा जो फिलहाल एडुकेटी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें रिपीटेडली वो चीजें पूछी जा रही हैं और पूछी जा सकती। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो आज हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं। एक तो देखो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो, जो मैं अब टाइप आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न यानी कि बस वैल्यू डिजिट चेंज होंगी, बाकी सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी। हर क्वेश्चन में जो मैं आपको शुरू में बता दूंगा ना ये लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जस्ट डिजिट चेंज करता रहेगा। और वो फिक्स पैटर्न का एक फिक्स तरीका है जिसको आपने ध्यान में रखना है। मैं वो दिखाता हूं कि टाइप 6 में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है बच्चे। आपको पूरे पे फोकस नहीं करना, जितना मैं समझाऊं उतने पे फोकस रखना है। सवाल में लिखा आएगा, ये सवाल का पैटर्न है। ये क्या है बच्चे? सवाल का पैटर्न है कि छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर या फिर द लीस्ट नंबर, जो यहां पे आ जाओ अब, जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये सवाल लिखा आएगा। अब एबीसी की जगह आपको डिजिट रख के देगा। आपसे कहेगा 8 10 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, आपसे कहेगा 12 14 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बस ये डिजिट चेंज करता रहेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से, जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एबीसी। और एबीसी की जगह वो नंबर रखेगा, एबीसी की जगह वो नंबर रखेगा। तो बच्चे याद रखना, आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी। इस केस में आपका जो जवाब होगा वो संख्या क्या होगी? जो भी नंबर आपको दिए होंगे उनका एलसीएम ले लेना है। अगर आपसे कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी। सेकेंडली आपसे पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे।
यानी कि पूरी तरह विभाजित ना हो। देखो पहला एक क्वेश्चन तो क्या था, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ऑफ एबीसी। और अगर आपसे कहेगा कि पूरी तरह विभाजित ना हो, एबीसी से विभाजित होने पर हर कंडीशन में आपको एक ही रिमाइंडर मिले, उसको मैंने के मान लिया। आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 से विभाजित होने पर हर कंडीशन में 3 से फल दे। एक ही रिमाइंडर है, जो ए से भी विभाजित होने पर यही रिमाइंडर, बी से भी विभाजित होने पर यही रिमाइंडर, और सी से भी विभाजित होने पर यही सेम सिंगल रिमाइंडर दे। तो ऐसे केस में इंग्लिश में भी पढ़ लो, द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर के इन ईच कंडीशन व्हेन डिवाइड्स बाय एबीसी। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस के। यानी कि आपने क्या करना है, आपने एबीसी का एलसीएम लेना है और उसमें जो रिमाइंडर आ रहा है ना हर कंडीशन का, वो जोड़ देना है। एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस जो रिमाइंडर है हर कंडीशन का, वो जोड़ देना है। दो कंडीशन आपने पढ़ी, पहली क्या थी कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, दूसरी क्या थी कि पूरी तरह विभाजित ना हो, विभाजित होने पर हर कंडीशन में के शेषफल दे, हर कंडीशन में रिमाइंडर मिले क्या, के। तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी और प्लस के। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या जो जो एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड दे। देखो सेकंड में क्या था कि हर कंडीशन में एक ही रिमाइंडर था, दैट इज के। हर कंडीशन में एक ही रिमाइंडर था, दैट इज के। लेकिन यहां कह रहा है एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड। क्रमशः का मतलब है कि जब मैं उसे ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मिले एक्स, जब मैं उसे बी से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मिले वाई, और जब मैं उसे सी से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मिले जेड। हर संख्या से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर मिले, यानी कि ए से विभाजित करने पर एक्स शेषफल, बी से विभाजित करने पर वाई शेषफल, और सी से विभाजित करने पर जेड शेषफल। लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी 100% होगी। क्या होगी कि भैया ए से विभाजित करने पर एक्स रिमाइंडर है, तो अगर आप ए में से एक्स घटाओगे ए माइनस एक्स, बी से विभाजित करने पर वाई शेषफल है, तो आप अगर बी में से वाई घटाओगे, और सी से विभाजित करने पर जेड शेषफल है, तो सी में से जेड घटाओगे, तो हर बार आपको सेम नंबर मिलेगा, अलग अलग मिलने का कोई चांस नहीं है। सेम नंबर कि जो संख्या ए में से एक्स घटाने पर मिलेगी, वही संख्या बी में से वाई घटाने पर, वही संख्या सी में से जेड घटाने पर। और सपोज मैंने उसको एम मान लिया, आप ये मत सोचना कि सर अगर बराबर ना मिली तो, हो ही नहीं सकता, उसको बराबर मिलना पड़ेगा। तो आपको इन तीनों को बराबर वैल्यू को आपने ए मान लिया, एम मान लिया, आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस एम। एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस एम। जब अलग अलग रिमाइंडर मिलेगा तो जो उनका डिफरेंस होगा एम, उसको तो एलसीएम में से माइनस करते हैं, और जब हर कंडीशन में के रिमाइंडर मिलेगा उसे एलसीएम में प्लस करते हैं। ये बात याद रखना। अब मैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तो थ्योरी हो गई, क्वेश्चन से और ज्यादा आपको क्लियर होंगी और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सवाल देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन पर सवाल कैसे हैं देखेंगे। पहला सवाल बच्चा मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखना इस सवाल को, क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखेंगे जरा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहां पर पहली कंडीशन आ गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो 36, 45, 63, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मैंने आपको लिखवाया वह छोटी से छोटी संख्या जो
एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ऑफ एबीसी। मैंने कहा ना फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज भी फिक्स आएगी, आपको डिजिट चेंज करके देता रहेगा बस। तो भैया 36, 45, 63, 60 का एलसीएम ले लो। 36, 45, 63 और 60 का क्या कॉमन आ सकता है? 3 ले लूं क्या मैं? 3 ले लूं। 12 तिया 36, 3 से जाएगा 15 तिया 45, 3 से जाएगा 21 तिया 63 और 20 तिया 60। अब फिर से 3 ले लें क्या? 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 सत्तू 21, ये 20 ऐसे ही रहेगा। क्या करें? 4 ले लें। 4 एकम 4, 5, 7, 4 पंजू 20। 5 ले लें अब। 1, 1, 7 और 1। अब 7 ले लें क्या? 1, 1, 1 और 1। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया बच्चे 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 पंजे 180, 18 सत्ते 126, यानी कि आपका जवाब है 1260। अब मैं आपसे कहूंगा क्या ये करने की जरूरत थी? कल मैंने आपको कुछ स्पेशल पढ़ाया हर सवाल में। कल मैंने आपको एलसीएम का बेसिक मतलब सिखाया, ये मैंने आपको पढ़ाया रामबाण सीरीज। कल मैंने आपको बेसिक मतलब एलसीएम का सिखाया कि एलसीएम का मतलब होता है, अगर मुझे 36, 45, 63 और 60 का एलसीएम लेना है ना, तो मुझे वो संख्या ढूंढनी है जो 36 से भी कटे, जो 45 के पहाड़े में भी आए, जो 63 के पहाड़े में भी आए, जो 60 के पहाड़े में भी आए, वो संख्या मुझे चाहिए। और सबसे आसान होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 की विभाज्यता सबसे आसान होती है। आप जरा चेक करो कि जो 4 संख्या आपको ऊपर दी हुई है, इनमें से क्या कोई सी संख्या 9 से कट रही है? कोई एक ऐसी संख्या है जो 9 का मल्टीपल, 9 का गुणज हो? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, ये 36 है। यानी कि अगर संख्या 36 से कटेगी तो उसे 9 से भी कटना होगा। अगर संख्या 36 से कटेगी तो बच्चे उसे 9 से भी कटना होगा। और अगर संख्या 9 से कटेगी तो भाई उसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा। और जिसके सम ऑफ डिजिट को 9 से नहीं कट रहा है जो, वो हटा दो, आपका जवाब नहीं होगा। आप कहेंगे 6 और 5 11 और 1 12, 9 से नहीं कटा। 6 और 4 10 और 1 11, 9 से नहीं कटा। 6 और 3 9 और 1 10, 9 से नहीं कटा। 3 ऑप्शन हटे, चौथा अपने आप सही हो जाए। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चे बताओ जिन्होंने रामबाण सीरीज में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। ये मैंने कॉन्सेप्ट रामबाण सीरीज में आपको सिखाया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां जाओ, विजिट करो उस प्लेलिस्ट को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 42, 56, 62 और 70 से पूरी तरह कट रही है। वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो सारे कंपटीशन बढ़ा रहे हो जाके यार। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 56, 62, 70 से पूरी तरह कटे। एलसीएम लेना है। 42, 56, 62 और 70 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। बताइए जल्दी से। वो नंबर बताना है जो 42, 56, 62, 70 से कटेगा। आप एलसीएम ले लो। 42, 56, 62 और 70 का मैं नहीं लूंगा एलसीएम, ये आपको खुद करना है इस तरीके से। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। देखो, हमें वो संख्या चाहिए जो 42 के पहाड़े में भी आए, 56 के पहाड़े, 62 और 70। अब यहां पर मैं 9 को नहीं ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर संख्या 70 से कट रही है तो भैया उस संख्या का लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। 70 का मतलब है कि उस संख्या का लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई 70 से कटने वाली संख्या आप देखो, 70 दूनी 140,
70 तिया 210, 70 चौके 280, यानी कि 70 से कटने वाली हर संख्या के लास्ट का डिजिट 0 कंपलसरी है, तभी वो संख्या 70 से कटेगी। ये बात श्योर है। आप ऐसे गर्दन हिलाओ अगर मेरी बात से सहमत हो तो। हमें वो नंबर चाहिए जो 42, 56, 62, 70 से कटे, इनका मल्टीपल हो। और अगर कोई संख्या 70 से कटेगी तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है वो आपका जवाब नहीं होगा। तो भैया ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे हटा ही दो, ये दो तो जवाब नहीं होंगे क्योंकि इनका लास्ट डिजिट 0 नहीं है मेरे भाई। दो ऑप्शन बचे आपके पास। अब आप देखो कि भैया यहां पर अब 9 ढूंढो, क्या इनमें से कोई संख्या 9 से कट रही है? आपने कहा नहीं सर, तो फिर 3 ढूंढो, क्योंकि 3 भी क्या होता है? अंकों का योग। तो अगर संख्या 42 से कट रही है तो वो 3 गुणा 14, यानी कि मेरे भाई वो संख्या 3 से भी कटेगी। और 3 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। यानी कि अगर आपने चेक करना है कि कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो उसके अंकों का योग चेक कर लो, 3 से कट रहा है कि नहीं। केवल इन दोनों में चेक करना है। 6 और 2 8 4 12, अंकों का योग 12, 3 से कट रहा है? हाँ जी। 7 2 9 और 1 10, क्या 3 से कट रहा है? ना जी। तो 3 ऑप्शन हटे, चौथा अपने आप सही हो गया। 3 ऑप्शन हटे, चौथा अपने आप सही हो गया। आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से करने की। और ये बहुत फास्ट होगा, ये बहुत फास्ट होने वाले तरीके हैं। इस समझाने में हो सकता है मुझे टाइम लग रहा हो। ये सवाल बताइए जरा, इसका जवाब बताएंगे बच्चे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 3 से बढ़ाया गया तो वह 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो गई। जिसे जब 3 से बढ़ाया गया। आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। ये लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ ये लाइन भी सवाल में दी हुई है। आप ये पढ़ो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो। बस ये पता कीजिए। जिसे जब 3 बढ़ाया गया वो सबसे लास्ट का काम है। पहले आप ये पता करो कि भैया वो नंबर जो 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरह कटेगा वो इनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में करा देता हूं। 27, 35, 25 और 21, तो 3 से जाएं क्या? 3 नाम 27, ये 35 ऐसे ही आ जाएगा, ये 25 भी आ जाएगा और 3 सत्तू 21। 7 से चले जाओ क्या? 7 से ये 9 ऐसे ही आएगा, 7 पंजे 35, ये 25 ऐसे ही आएगा, 7 एकम 7। 5 से चले जाएं क्या? 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 1। फिर 5 से चले जाओ क्या? 9 1 1 और 1। अब 9 से आ जाओ, तब 1 1 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105, 105 पंजे कितना होता है? 525, और 525 गुणा 9, 525 गुणा 9 कितना होता है? 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 पंजे 45 2 47, यानी कि 4725। 4725 तो वो संख्या मिली जो 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरह कट रही है। बच्चा हमें तो वो संख्या चाहिए जिसे मैं 3 बढ़ाऊं तो इनसे कटने वाली संख्या मिले। और इनसे कटने वाली संख्या क्या निकाली मैंने? 2725, 4725 सॉरी ये। तो भैया आप मुझे बताओ ऑप्शन से वो नंबर जिसे 3 बढ़ाने पर 4725 मिले। जिसे 3 बढ़ाने पर, सपोज मैंने उस संख्या को x माना, तो अगर मैं उसे 3 बढ़ाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4725। तो यहां से वो संख्या कितनी आएगी? 3 घटेगा 4722। क्या मिलेगा मेरे भाई मुझे? 4722, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो आप। ऑप्शन के अंकों का योग करो,
उसमें 3 जोड़ना, अंकों के योग में 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जिसे 3 बढ़ाने पर इनसे कटने वाली संख्या, अगर संख्या 27 से कट रही है 9 से भी कटेगी, 9 तिया 27। ऑप्शन के अंकों का योग करो, सम ऑफ डिजिट, और उसमें 3 जोड़ो, देखो कौन सा ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है। ये बहुत डीप में हो जाएगा, हालांकि इसे आप बेसिक तरीके से जाओगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो मैं एक सवाल और कराता हूं ऐसा ही कुछ ढूंढ कर। ये सवाल देखेंगे जरा। वेरी गुड। चलो, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, जिसमें से 5 घटाने पर हमें 12, 16, 18 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए। नहीं, 4728 क्यों होगा? उसने क्या बोला? आपने सवाल पढ़ा ढंग से? उसने क्या बोला? उसने बोला हमें वो संख्या बताओ जिसमें मैं 3 जोड़ूं तो मुझे 27, 35, 25 और 21 से विभाजित होने वाली संख्या मिले। आप कह रहे हो सर 4728, तो 4728 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 4731। लेकिन आपको तो 4725 चाहिए। उसने 3 बढ़ाने को बोला है, हमें ऑप्शन से वो संख्या चाहिए जिसमें मैं 3 बढ़ाऊं तो इनसे कटने वाली संख्या यानी कि 4725 मिले। तो मैंने कहा वो संख्या x मान लो, और उसमें अगर आप 3 बढ़ाते हो तो आपको 4725 मिलता है, यानी कि वो नंबर मेरा 4722 होगा, जिसमें 3 बढ़ाने पर 4725 मिलेगा। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है। इसमें उल्टा है, देखना, इसमें बिल्कुल रिवर्स है। सवाल को समझो, क्या सवाल आपसे पूछ रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, पहले आप भूल जाओ, ये लाइन को भूल जाओ, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 से विभाजित हो। पहले तो वो नंबर निकालो, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 16 एंड 18। वो नंबर मुझे बता दो पहले तो। वो क्या होगा? वो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 और 18 कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? 12, 16, 18 का एलसीएम कितना होगा? 144 होता है क्या? 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, 12 गुणा 12 144। एलसीएम आ गया 144। यानी कि बच्चे मैंने वो संख्या तो निकाल ली जो संख्या मेरी 12, 16, 18 से पूरी पूरी तरह कटती है। अब मैं सवाल को फिर से पढ़ूंगा, अब बहुत आराम से पढ़ना है समझते हुए। हमें वो संख्या बतानी है जिसमें से 5 घटाने पर, जिसमें से 5 माइनस करने पर 12, 16, 18 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 144 मिले। तो उस संख्या को मैं मान लेता हूं x, जो मुझसे पूछ रहा है। अब कह रहा है उसमें से 5 घटाने पर, तो उसमें से अगर मैं 5 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे 12, 16, 18 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 144 मिलेगा। तो यहां से वो संख्या कितनी आ गई? ये -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 144 + 5 यानी कि 149। आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने माइनस किया। भाई क्योंकि पिछली बार वो माइनस करने को बोल रहा था। पिछले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था? जिसमें से 3 मैं बढ़ाऊं तो x + 3 बराबर इनसे कटने वाली संख्या, तो x आ गया 4722। इस बार क्या कह रहा है? जिसमें से 5 घटाने पर, तो x मैंने वो संख्या मानी, उसमें से 5 घटाया बराबर इनसे कटने वाली संख्या, ये उधर जाकर प्लस हो गया, यानी कि आपका जवाब है 149। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन टाइप के। 144 एलसीएम है बच्चे, 12, 16, 18 का एलसीएम है। टाइप राइटर से ज्यादा अगर कॉपी पेन पे, कॉपी पर पेन चलाओगे तो शायद समझ जाओगे,
लेकिन आपको तो उससे मतलब नहीं है। आपको तो मतलब है कि फोन पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो भी डाउट है यही पूछना है टाइप करके। स्क्रीन सीधी करो, ऐसे करो रोटेट, ऊपर से ऐसे करके स्लाइड करके रोटेशन वाला ऑन करो, स्लाइड करके सामने रख दो, बिल्कुल हट जाओ, दूर हट जाओ स्क्रीन से फोन की, ऐसे करके पोर्ट्रेट करके ऐसे रख दो और कॉपी पेन हाथ में ले लो। एलसीएम 48 है। अरे वाह, 12 16 18 का एलसीएम 48, यानी कि 48 है, वो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। अच्छा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 48। मेरे दिमाग में ही नहीं आया ये तो। भाई 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 18 चौक 48 मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? 18 से 18 के पहाड़े में 48 आता है, ये मुझे बचपन में क्यों नहीं सिखाया गया? वह सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बोली है। वह सबसे छोटी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो और 16 20 24 से पूरी तरह विभाजित हो, परफेक्ट स्क्वायर। बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको मैं, सारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर दी हुई है। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, बच्चे कोई भी नंबर अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो इस फॉर्मेट में होगा? कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो ए स्क्वायर की फॉर्मेट में होगा? और ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई ए। क्या यही मतलब है इसका? अब समझो बात को, कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है तो क्या वो इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि ए गुणा ए। एक जैसी दो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन अगर कहीं दिखी तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज मैंने आपसे कहा 8 गुणा 8, तो ये क्या हो गया? 8 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। मैंने आपसे कहा 7 गुणा 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। हमें बताना है वो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है और 16 20 और 24 से पूरी तरह कटती है, 16 20 24 से पूरी तरह डिविजिबल भी है। क्या करें इसमें, बताओ क्या करें? चलो आपको मैं बेहतरीन तरीका बताता हूं। आप क्या करो, इस तरीके से बनाओ, 16 20 और 24 यहां पर लिखो, 2 से स्टार्ट करो, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20 और 2 से जाएगा 12 दूनी 24। फिर 2 से आ जाओ, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्कू 12। फिर 2 से आ जाओ, 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6। फिर 2 से आ जाओ, 2 एकम 2 5 और 3। अब 2 से तो नहीं जा सकते, 3 से आ जाओ, 1 5 और 1। और अब 5 से आ जाओ, 1 1 और 1। यहां पर आकर रुक जाना। अब मैं आपको कुछ कराने वाला हूं इसमें। आपको क्या देखो, एलसीएम नहीं है, आपको इनकी मल्टीप्लाई मत करना, अभी थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ी तसल्ली रखो, इसी में ही कुछ खुराफाती मैं आपको करवाऊंगा। आपसे कह रहा है संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर संख्या हमारी होनी चाहिए। बच्चे एक बात बताओ, अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई ए? तो आप क्या करो, जो दो संख्या एक जैसी मल्टीप्लाई में है ना, उनको बॉक्स में बंद कर दो, उन्हें क्या करो, बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर, मुझे पूर्ण वर्ग चाहिए। इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दो। अब ये 3 तो अकेला रह गया और ये 5 तो अकेला रह गया। अब मैंने आपसे कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये फॉर्मेट चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो जब मैंने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला, फैक्टराइजेशन किया, तो मैंने 2 और 2 को एक बॉक्स में बंद कर दिया, 2 और 2 को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब भाई साहब ये 3 तो अकेला रह गया। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या मैं एक और 3 से गुणा करूंगा, तभी ये बॉक्स परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
तभी ये बॉक्स परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? अगर मैं इस 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो एक और 5 से गुणा कर दो। क्या जितने भी बॉक्स, जितने भी डब्बे आपको दिख रहे हैं, क्या सभी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो गई? देखो, जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है उसे तो छेड़ना नहीं है। जैसे 2 और 2 को बक्से में बंद कर दिया, 2 और 2 को बक्से में बंद कर दिया, ये 3 अकेला था, एक और 3 से गुणा करके बक्से में बंद कर दिया। ये 5 अकेला था, एक और 5 से गुणा करके बक्से में बंद कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 बक्से वाली संख्याओं को, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पूरे 25, 4 चौक 16 निम्मा 144, या 25 निम्मा 225, 225 चौके कितना होता है 900, और 9 चौक 3600। कितना जवाब आ गया? 3600। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आप अगर ऑप्शन से जाना चाहते तो भाई खुशी खुशी जा सकते थे। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की एकाग्रता बहुत जरूरी है। ऑप्शन से जाना दिखने में आसान लगता है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस और पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे? जरा समझना। देखो, यहां पर हमें 16, 20 और 24 से कटने वाली संख्या चाहिए, लेकिन उसने एक कंडीशन और जोड़ दी कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, संख्या पूर्ण वर्ग हो। संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अब मुझे अगर संख्या पता है 24, देखो आपने सारे ऑप्शन देखे, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग है। इनका अंडर रूट करोगे तो पूरी संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 1 जीरो 16 का 4, 2 जीरो से 1 जीरो 36 का 6, 2 जीरो से 1 जीरो 64 का 8, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे पता है कि अगर संख्या 24 से कट रही है तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि भैया 3 अट्ठू 24 होता है। क्या होता है? 3 अट्ठू 24 होता है। अगर संख्या 24 से कट रही है तो वो संख्या भी कटेगी। और 3 का मतलब होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो किसका सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कटा? 6 और 1 7, नहीं कटा। 6 और 3 9, 3 से कटा है, थोड़ी देर के लिए रुको। 6 और 4 10, सम ऑफ डिजिट 10 कोई मतलब ही नहीं है। 4 4 8 और 1 9। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब 24 से चेक करेंगे, क्या 3600 हमारा 24 से कटता है? क्या 3600 हमारा 24 से कटता है? 24 एकम 24, 24 पंजे 120। हाँ जी सर। क्या 3600 हमारा 20 से कटता है? क्या 20 से कटता है? हाँ जी सर, ये भी कटता है। क्या 3600 हमारा 16 से कटता है? 16 से, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। हाँ जी, कटता है। यानी कि ये 3600 इन तीनों संख्याओं से कट गया, तो यही मेरा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को हटा दो। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया जवाब है। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? ये जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों के भाई बहनों से ही चाहिए। उनका जो जवाब आएगा मैं तुम्हारे पास ट्रांसफर कर दूंगा। जिन लोगों ने ये पूछा कि सर ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, दीजिए भाई, कुछ लोग अपना जवाब दीजिए। आपके जवाब को मेरी तरफ आते ही इनकी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा मैं। बताइए ऑप्शन बी क्यों है, ऑप्शन डी क्यों नहीं है? हालांकि ऑप्शन ये भी तो कट रहा है सबसे, ये भी तो सभी से कट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जवाब क्यों नहीं है? वो लोग जो ये पूछ रहे हैं ऑप्शन डी क्यों नहीं है, एक बार सवाल को फिर से पढ़ो और सवाल की पहली लाइन का आधा हिस्सा पढ़ना, आपको जवाब मिल जाएगा आपका। पहली लाइन का आधा हिस्सा पढ़ो, वो लोग जो ये पूछ रहे हैं ऑप्शन डी क्यों नहीं है। आप कहेंगे अरे हाँ सर, आ गया समझ में। पहली लाइन का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा यानी कि यहीं तक, वह है सबसे छोटी संख्या। आ गया समझ में? वेरी गुड। देखो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें छोटी संख्या चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं तो इन दोनों में छोटी संख्या ये है, बड़ी नहीं होगी। हमें लीस्ट नंबर चाहिए भैया, स्मॉलेस्ट चाहिए। आ गया समझ में? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती हैं चीजें।
इस पे आइए जरा, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब पे आना जरा। परफेक्ट क्यूब की तरफ चलेंगे बच्चे, क्या होगा इसका जवाब बताइए। क्लास आज थोड़ी बड़ी रखेंगे भाई, आज आपकी क्लास को मैं थोड़ी सी बड़ी रखना चाहता हूँ, 10 10:30 बजे तक, क्योंकि आज ये दो टॉपिक एंड करने हैं, तो ये छोटी से छोटी वाला और एक बड़ी से बड़ी वाला। रेगुलर में नहीं जाता हूँ इतनी लंबी क्लास लेके, आज चलेंगे 10:30 बजे। सवाल है वह न्यूनतम पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब, देखो पिछले वाले में परफेक्ट स्क्वायर था, इसमें कह रहा है पूर्ण घन जो 32, 54 और 250 से पूरी तरह कटे। बच्चे अगर परफेक्ट क्यूब की बात करता है, परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन, पूर्ण घन का फॉर्मेट क्या होता है? पूर्ण घन का फॉर्मेट होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है ए गुणा ए गुणा ए, यानी कि ये फॉर्मेट होगा हमारा एक जैसी तीन संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन, एक जैसी तीन संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन हो तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब ऑप्शन से चले जाओ यार, क्यों मेरे सर में दर्द कर रहे हो ये बार बार मुझसे बुलवा के, हैं? मेरे इतने फेवरेट स्टूडेंट होकर भी, इतना फेवरेट बैच होकर भी तुम लोग मुझे इतना परेशान करते हो। हमें वो संख्या चाहिए जो 32 से भी कटे, 54 से भी कटे, 250 से भी कटे। अब मुझे पता है 250 के लास्ट में जीरो है, 250 के लास्ट में जीरो है, जो संख्या 250 से कटेगी उसके लास्ट में जीरो 100% होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जो 250 से कटेगा, जो 250 के पहाड़े में आएगा, उसके लास्ट में जीरो होना पड़ेगा भैया, तभी वो 250 से कटेगा। जो ऑप्शन के लास्ट में जीरो नहीं है उनको हटाओ ना, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, एक ही बचा। क्या रखा इन बातों में बताओ? मजा आया? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? जो संख्या 250 से घटेगी उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब चाहते हैं तो आप इसे बेसिक से भी जा सकते हैं। यहां 32 लिख लीजिए, यहां 54 लिख लीजिए और यहां 250 लिख लीजिए। दो से जाएं क्या? दो से जाएंगे 16 बार, दो से जाएंगे 27 बार और दो से जाएंगे 125। फिर किससे जाएं? दो से जाएं क्या? 8 बार, ये 27 ऐसे ही रहेगा, ये 125 ऐसे ही रहेगा। अब मैं अगर 8 से जाता हूं तो 1, 27 और 125। अब अगर मैं 27 से जाता हूं तो 1, 1 और 125। और अब अगर मैं 125 से जाता हूं तो 1, 1 और 1। अब मैंने आपको बोला कि परफेक्ट क्यूब का मतलब है ए क्यूब। ए क्यूब या फिर फॉर्मेट होना चाहिए ए गुणा ए गुणा ए होना चाहिए। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि भैया ये जो 8 आप देख रहे हो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या ये किसी संख्या का घन है? जो आप 27 देख रहे हो, क्या ये किसी संख्या का क्यूब, किसी संख्या का घन है? क्या ये 125? आपको यहां गुणा 125 गुणा 125 गुणा 27 गुणा 27 मत करना, पहले ये चेक करो जिस संख्या को आप बक्से में बंद कर रहे हो क्या वो किसी संख्या का क्यूब है कि नहीं। अगर नहीं है तो ही हम उस संख्या को मल्टीप्लाई करके घन बनाएंगे। लेकिन आपने देखा सर ये तो परफेक्ट क्यूब है, दो का क्यूब होता है, दो दूनी चार दूनी आठ। सर 27 भी परफेक्ट क्यूब है, तीन का क्यूब, तीन तिया नौ तिया 27। सर 125 भी एक घन है। तो जो बक्से में आपने संख्या बंद की वो परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है, वो पहले से ही पूर्ण घन है, तो उनको मल्टीप्लाई करके नहीं छेड़ना है, वो परफेक्ट क्यूब है। इसको देखो, यहां बक्से में दो संख्या है, हमें चाहिए बक्से में तीन, तो भैया एक और दो से गुणा कर दो। हमें चाहिए बक्से में तीन संख्या, तो एक और दो से गुणा कर दो, तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 8। ये 8 परफेक्ट क्यूब है।
ये 27 भी परफेक्ट क्यूब है, ये 125 भी परफेक्ट क्यूब है। इनको गुणा करोगे 216000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। चलिए इस सवाल पे आना जरा। सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जिसे 16, 24, 40, 64, 72 से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर एक बचे। हर कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है। ये क्या कह रहा है भाई? सर जल्दी पढ़ाओ क्योंकि संदीप सर का क्लास है। ठीक है, तो फिर संदीप सर का क्लास कर लो भैया जाके। क्योंकि संदीप सर का क्लास है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। वाह, क्या एक्सक्यूज है। क्या बोलूं मैं? क्लास ही हटवा देते फिर मैं आज, इससे बढ़िया तो क्लास ही हटवा देता, इससे बढ़िया तो आज मैं, क्योंकि संदीप सर का क्लास है। सही रहता ना, ऑफ करवा देता क्लास में आज। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचे। आपको ये पता होगा कि प्रत्येक कंडीशन में एक रिमाइंडर या के शेषफल अगर बचता है तो उस सवाल की कंडीशन क्या होती है? उस सवाल की कंडीशन होती है एबीसी से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में के रिमाइंडर बचे। के, प्रत्येक कंडीशन में के शेषफल बचे, तो आपका जवाब है एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस के। प्लस के यानी के ऑप्शन जो आपको चार दे रखे हैं मेरे भाई, ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 1 बचे। ये जो चार ऑप्शन है इनमें ऑलरेडी ये शेषफल 1 जो है वो प्लस दिया हुआ है। यानी कि ये जो ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं, पता है ये कौन सी कंडीशन आई है? ये है एलसीएम ऑफ 16, 24, 40, 64, 72। इनका एलसीएम लेकर इसमें +1 करना है। जो प्रत्येक कंडीशन का शेषफल है वो इसमें प्लस करना है। फिर यहां से जो हमें जवाब मिलेगा वो जवाब इन चार ऑप्शन में से कोई सा एक होगा। मैं कम से कम सॉल्यूशन पर आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूं, सॉरी कम से कम कैलकुलेशन पर, कि हमें बताना है एलसीएम ऑफ इन सभी का +1। प्रत्येक कंडीशन में जो शेषफल बचता है वो +1 होता है, और इस +1 को करने के बाद में ये चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा। अब जरा सभी लोग टाइप करना बंद करो, पेन साइड में रखो और सामने मेरी बात को बड़े बड़े गौर से सुनना। अगर मैं इन चारों ऑप्शन में से ये जो रिमाइंडर 1 आया हर कंडीशन का, सामने प्लीज एक 30 सेकंड के लिए सुन लो बस मुझे। ये चार ऑप्शन में से जो प्रत्येक कंडीशन, ईच कंडीशन में रिमाइंडर आया, अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, ये जो मैंने प्लस करके इनके एलसीएम में जो मैंने +1 किया, इस +1 को करने के बाद ही आपको ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन मिला होगा। अगर मैं वो रिमाइंडर माइनस कर दूं तो जो मेरा सही जवाब होगा वो इन चारों से, पांचों से कटेगा। क्या अगर मैं वो रिमाइंडर जो प्रत्येक कंडीशन का है वो चारों ऑप्शन में से माइनस कर दूं तो जो मेरी कंडीशन है वो इन पांचों का एलसीएम होगा कि नहीं? जो मेरा सही ऑप्शन है वो एलसीएम निकल के आएगा। हाँ, तो अगर आप इसमें से 1, ये मत पूछना 1 माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं बता चुका हूं। मैंने कहा कि आपका जवाब है एलसीएम ऑफ 16 से लेके 72 तक और +1। अब जो +1 है आप माइनस करो, आप उल्टा चलो, रिवर्स चलो, आप ऊपर से नीचे नहीं जाना, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम। अगर मैं ये +1 माइनस कर दूं तो जो संख्या मुझे मिलेगी सही वाली वो इनका एलसीएम होगी।
तो अगर मैं यहां पर माइनस करता हूं तो 2878 मिलेगा, ये मिलेगा 2880, ये मिलेगा 960 और ये मिलेगा 5760। यही मिला है, बिल्कुल सही बात है। अब इन ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से जो इनका एलसीएम होगा वही मेरा सही जवाब होगा, जो इनका एलसीएम। और आपको एलसीएम भी नहीं निकालना, आपको एलसीएम भी नहीं निकालना, आपने ये देखना है कि अगर संख्या 40 से कट रही है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर संख्या 40 से कट रही है तो लास्ट में 0 है, तो जिसके लास्ट में 0 नहीं है वो ऑप्शन तो सीधा सीधा हटा दो, वो तो आपका जवाब होगा ही नहीं। आगे बढ़ो, 9 से कटने वाली कोई संख्या है? हाँ जी सर, अगर संख्या 72 से कट रही है तो वो संख्या 9 से भी कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी। तो आप कहोगे जो संख्या 9 से नहीं कट रही वो आपका जवाब नहीं होगी। 8 8 16 2 18, 9 से कट रही है। 9 और 6 15, 9 से नहीं कटी, हटा दो। 7 6 13 5 18, बिल्कुल कट रही है। अब आप एक चीज देखो, आपने दो ऑप्शन हटा दिए, दो ऑप्शन बचे, और जो दो ऑप्शन बचे हैं ना, ये 2880 का डबल है, ये 2880 का क्या है, डबल संख्या है। 2880 का डबल ही 5760 है, लेकिन आपको कौन सी संख्या चाहिए, छोटी वाली। तो आपका जवाब छोटे वाली संख्या हो जाएगा, छोटी से छोटी पूछ। आप देखो ये सारी संख्याएं इसको भी काट देंगी और इसको भी काट देंगी, आप कंफ्यूज मत होना कौन सा जवाब होगा। आपकी आपने देखा 2880 का डबल 5760 है, तो छोटे वाली संख्या लगा के आगे बढ़ जाओ। आप चाहो तो इस तरीके से पूरा एलसीएम वेलसीएम निकाल के कर लेना अपनी रफ कॉपी में, मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना, इनका एलसीएम लेना, 16 24 40 64 72 का, उसमें +1 कर लेना, आपका जवाब 2881 ही मिलेगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे। ये सवाल पे आना जरा, बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 12 16 से भाग देने पर हर कंडीशन में तो 3 रिमाइंडर बचे, और वो संख्या से अगर मैं 7 से भाग करूं तो कुछ भी शेषफल ना बचे। एक कंडीशन और ऐड कर दी उसने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि हमें वो नंबर बताओ जिसे अगर मैं 8 12 16 से भाग दूं तो रिमाइंडर 3 आए, लेकिन अगर मैं 7 से भाग दूं तो कुछ भी रिमाइंडर ना आए। यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो 7 से पूरी पूरी तरह कटेगा। उसने बोल दिया कि अगर मैं 7 से भाग दूं तो कुछ भी शेषफल ना बचे। तो जो ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे हैं उन्हें हटा दो, वो आपके जवाब नहीं होंगे। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये हो सकता है। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटा। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटा। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटा। तीन ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। मैंने बोला ना 7 से भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, हमने देख लिया 7 से डिवाइड करके तीन ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहे थे, तो चौथा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे डिटेल्ड में बेसिक मेथड से जाना चाहो तो आपसे कह रहा है कि 8 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो अगर आप करना चाह रहे हो एलसीएम ऑफ 8 12 और 16 और प्लस प्रत्येक कंडीशन में शेषफल है 3, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो आप कर रहे हो गलत। अगर सवाल में ये लास्ट की लाइन ना जुड़ी होती, अगर सवाल में ये लास्ट की लाइन ना जुड़ी होती कि 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचता, ये लाइन नहीं होती, तो आपका ये कंडीशन ठीक थी फिर कि एलसीएम ऑफ 8 12 16 और +3। लेकिन उसने बोल दिया कि हर कंडीशन में 3 भी रिमाइंडर बचेगा और वो 7 से भी कटेगी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलसीएम बताना है इनका।
सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48। सबसे पहली आपको कंडीशन चेक करनी है, 48 जो एलसीएम है ना उसको 1 से गुणा करो और उसमें 3 रिमाइंडर जो है वो जोड़ दो। कितना आ गया, 48 और 3 51। सबसे पहली संख्या जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे, सबसे पहली संख्या वो कौन सी है, 48 प्लस 3 यानी कि 51। सबसे पहली। अगर मैं अगली संख्या दूसरी संख्या आपसे पूछूं कि जो 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे, तो आप कहोगे एलसीएम को 2 से गुणा कर दो, 48 गुणा 2 और प्लस 3, ये आएगा 96 प्लस 3 यानी कि 99। यानी कि दूसरी संख्या जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे वो है 99। अभी तक हमने 2 संख्या निकाली, कोई सी भी 7 से नहीं कट रही है, हमें 7 से कटने वाली संख्या चाहिए। अगली संख्या बताओ, आप कहोगे 48 गुणा 3 और प्लस 3। भाई 48 गुणा 1 किया, 48 गुणा 2 किया, 48 गुणा 3, और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमें 7 से कटने वाली संख्या ना मिलेगी। तो ये आ गया 48 तिया 144 और 3 147। क्या आपका जवाब 7 से कटने वाला मिल गया? हाँ जी सर, ये 2 ऑप्शन सही जवाब नहीं थे, ये आपका सही जवाब मिल गया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, आप कह रहे हो सर आपने ये गुणा क्यों किया, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। देखो, उसने बोला है हमें वो संख्या चाहिए जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, और उसके बाद 3 रिमाइंडर दे। एक कंडीशन और ऐड कर दी कि संख्या 7 से भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। यानी कि हमें 2 कंडीशन को एक साथ लेकर चलना है कि 8, 12, 16 से कटने पर 3 रिमाइंडर वाली कंडीशन हो गई कि एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 48, प्लस 3 आप सीधा सीधा कर दो 51 आ गया। क्या वो 7 से कट रहा है? उसने बोला 7 से पूरी तरह कटनी चाहिए संख्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस एलसीएम का डबल करेंगे, यानी कि 51 से अगली संख्या निकालेंगे जो हम 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे, अगली संख्या। तो हमने 48 एलसीएम का डबल कर दिया, हम 51 का डबल नहीं करेंगे। ये गलती भूल कर भी मत करना कि सर 51 का डबल कर दो ना 102। हम एलसीएम का डबल करते हैं। एलसीएम का डबल करो, 48 दूनी 96, उसमें रिमाइंडर जोड़ो 99। ये अगली संख्या है जिसे आप 8, 12, 16 से भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या ये 7 से कटती है ना? तीसरी संख्या पे आ जाओ, एलसीएम का 3 गुना और उसमें फिर ये रिमाइंडर जोड़ो 147। 147 तीसरी संख्या है जिसे 8, 12, 16 से भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या ये 7 से कटती है? हाँ जी सर कटती है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही, एक और वन मोर क्वेश्चन। ये सवाल पे आइए जरा, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा क्या होगा इसका जवाब। सवाल है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचता है। सबसे पहली लाइन पढ़ो कि 7 का गुणज होना चाहिए। मेरा जो ऑप्शन है वो 7 से कटना चाहिए। ऑप्शन को काट के देखो, जो भी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा है वो आपका जवाब नहीं होगा, वो आपका जवाब नहीं होगा जो ऑप्शन 7 से कट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमें 7 का गुणज चाहिए। 7 पंजे 35, एक, ये 7 से कहां कट रहा है? 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ये कट रहा है। 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, ये भी नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 25 बच गया, ये भी नहीं कट रहा। 3 ऑप्शन हट गए, ये अपने आप सही हो जाएगा। भाई हमें 7 से कटने वाली संख्या चाहिए। ऑप्शन ए, सी और डी ये 7 से कट ही नहीं रहे, एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया।
डिटेल में जाना चाहते हो तो आप क्या करो, एलसीएम लो सबसे पहले। एलसीएम ऑफ 8, 9, 12 और 15 का कितना आएगा बच्चा? 360 आएगा क्या भाई? 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 180। और 180 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 180। 360। 360 ही होगा ना? जरा मुझे बताना सही तरीके से, क्या एलसीएम 360 होगा क्या इनका? आप इस तरीके से निकाल लो, आपकी मर्जी है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, हाँ 360 ही होगा एलसीएम। यानी कि सबसे पहली संख्या जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होने पर 5 रिमाइंडर दे, सबसे पहली संख्या वो है 360 गुणा 1 प्लस 5। कितना आ गया? 365। क्या ये 365 जो पहली संख्या मिली है, क्या ये 7 से कटती है क्या? नहीं कटती 7 से। इसका मतलब है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 360 एलसीएम का डबल कर दो तो 360 गुणा 2 और फिर उसमें 5 जोड़ो, 720 यानी कि 725। क्या ये संख्या हमारी 7 से कटती है? नहीं कटती, तो ये भी जवाब नहीं होगा। फिर एलसीएम का 3 गुणा कर दो, 360 गुणा 3 और प्लस 5, ये आ गया 1085। क्या ये 7 से कटती है? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। यानी कि हाँ जी सर, ये संख्या कटती है, तो यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। 365 आंसर नहीं है बच्चा। 365 7 से कहाँ कटता है? 7 का गुणज चाहिए हमको, हमको 7 का गुणज चाहिए। 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। देखो 365 क्या 7 से कट रहा है? नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर एलसीएम का डबल करेंगे, हम उसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे, वो भी नहीं कटा 7 से। फिर एलसीएम का 3 गुना करेंगे, उसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे, वो संख्या कट गई, वो संख्या कट गई 7 से। तो वही मेरा जवाब हो जाए। आप केवल एक कंडीशन को देख रहे हो कि भैया इतने 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 से विभाजित होने 5 शेषफल, तो एलसीएम लेके 5 जोड़ दो। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसने जो पहली लाइन में लिखा है कि जो मेरा आंसर है वो 7 का गुणज होना चाहिए, वो 7 से कटना चाहिए, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप? पे भी तो ध्यान दो। ओके, आगे चलते। इस सवाल पे आना जरा। सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 रिमाइंडर बचता हो? क्रमशः। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रहा। देखो छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर अलग अलग रिमाइंडर दे, अलग अलग एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड रिमाइंडर दे। तो भैया एक कंडीशन थी कि ए में से एक्स घटाओगे, बी में से वाई घटाओगे और सी में से जेड घटाओगे, आपको सेम नंबर मिलेगा। जो नंबर यहां मिलेगा वही नंबर यहां, वही नंबर यहां, उसको मैंने m बोल दिया। तो आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ एबीसी, और जो कॉमन रिमाइंडर है उसको माइनस करते हैं, प्लस नहीं माइनस करते हैं। तो आपका जवाब इसमें सेम। आप देखो उसने बोला क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि 18 से भाग देते हो तो 5 रिमाइंडर बचता है, 27 से भाग देते हो तो 14 रिमाइंडर बचता है, 36 से भाग देते हो तो 23 रिमाइंडर बचता है। आप माइनस करोगे 13, आप माइनस करोगे 13, आप माइनस करोगे 13। आप देखो हर बार आपको कॉमन रिमाइंडर सेम मिलेगा। ये मत कहना सर अगर नहीं मिला तो, फिर वो सवाल ही गलत है। उसको सेम मिलना पड़ेगा। ये 100% ट्रू है कि अगर आप इससे भाग दे के ये रिमाइंडर, इससे भाग दे के ये रिमाइंडर, इससे भाग दे के ये रिमाइंडर, डिफरेंस लोगे तो हर बार वो कॉमन रिमाइंडर सेम मिलेगा ही मिलेगा। और अब आपका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18, 27 और 36। भाई सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 36 दूनी 72, 27 से नहीं कटा, 36 दिया 108,
27 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, तो एलसीएम आ गया 108। और माइनस करना है ये कॉमन रिमाइंडर, माइनस करना है ये कॉमन रिमाइंडर, तो आपका जवाब आएगा 95। ये मत करना 108 और 13 को, मतलब इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें 108 में 13 को जोड़ना नहीं है, कॉमन रिमाइंडर को माइनस किया जाता है, जो अलग अलग रिमाइंडर बचता है। एक और दूं सवाल ऐसा ही, चलिए एक और सवाल देता हूं, ये बताइए जरा। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर 11, 9 और 10 रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर है। यानी कि 12 से विभाजित करोगे तो 11 रिमाइंडर, 10 से विभाजित करोगे तो 9 रिमाइंडर, और 11 से विभाजित करोगे तो 10 रिमाइंडर। देखना डिफरेंस, 1, 1 और 1, हर बार कॉमन रिमाइंडर सेम है, एवरी टाइम कॉमन रिमाइंडर इज सेम, 1, 1, 1। आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12, 10 और 11, और उसमें से ये कॉमन रिमाइंडर माइनस करना है, कॉमन रिमाइंडर क्या करना है, माइनस। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। देखो 12 गुणा 11 कितना होता है, 132, 132 और 10, 32 पंजे 160 होता है ना, तो 660 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 660, भाई 500 और 160, 660 हो गया। और 660 आप निकाल लो, 12, 10 और 11 का एलसीएम इस तरीके से निकाल लेना, आपके पास रफ कॉपी और पेन है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 12 गुणा 11 132 होता है, क्योंकि ये संख्या अभाज्य है, को प्राइम है। 132 और 10 का एलसीएम 660, 660 में से एक माइनस कर दो, 659, कितना होगा, 659। चले आगे, चलो अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपका जवाब क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी, और अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। बहुत आसान है सर, ये क्या पूछ रहे हो आप, मैं बताता हूं क्या पूछ रहा हूं। 3 अंकों की सबसे छोटी 1 लिखो और 2 जीरो लिख दो। भाई उसने 3 अंक बोले हैं, एक तो 1 लिख दो, अगर सबसे छोटी कहेगा। बचे 2 अंक, 3 में से एक तो 1 लिख दिया, 2 जीरो लगा दो। अगर मैं आपसे कहूंगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे। 4 अंक बोला है, एक तो 1 लिख दो, 4 डिजिट में से एक तो 1 लिख दो, बचे कितने डिजिट, 3, 3 जीरो लगा दो। अगर मैं आपसे कहूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक बोले हैं उसने, 5 में से एक तो 1 लिख दो, और बचे 4 डिजिट, 4 जीरो लगा दो। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी। अगर मैं कहूं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 डिजिट है ना, 6 अंक है, एक तो 1 लिख दो, सबसे छोटी पूछेगा, एक तो 1 लिख दो, बचे 5 डिजिट, 5 जीरो लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी हो गई। अगर सबसे छोटी कहेगा तो इस तरीके से आप बताओगे। अगर मैं कहूं सबसे बड़ी कहेगा, सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जितने अंकों की बोलेगा उतने 9। अगर कहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी, आप कहोगे 4 बार 9। 5 अंकों की बताना जरा मुझे। मुझे 5 अंकों की बताना,
5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 बार 9। 6 अंकों की बताना जरा सबसे बड़ी, 6 बार 9। इस तरीके से बच्चे आप कितने भी अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बड़े आराम से बता सकते हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़े आराम से। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, बहुत सिंपल सा है वो। सपोज बच्चे अगर मैं 25 को 6 से भाग करता हूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, शायद बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। अगर मैं 25 को मेरे भाई 6 से डिवाइड करता हूं, तो जरा मुझे बताना क्या मिलेगा मुझे। 6 चौक 24, 25 में से 24 गया 1, रिमाइंडर कितना मिला मुझे, रिमाइंडर मिला 1। यानी कि जब आप 25 को 6 से भाग करते हो, तो 25 पूरा पूरा नहीं कटता, 25 कटता है 6 चौक 24 और एक रिमाइंडर बचता है। अब मैं यहां आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, दो क्वेश्चन। 25 से बड़ी संख्या, 25 से बड़ी संख्या नहीं, 6 से विभाजित होने वाली, 6 से डिविजिबल ऑफ 6, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबल ऑफ 6, 6 से विभाजित होने वाली, डिविजिबल ऑफ 6 होने वाली दो संख्या बतानी है। एक तो 25 से बड़ी, 25 लार्जर देन 25, 25 से बड़ी संख्या, और एक 25 से छोटी संख्या, एक 25 से छोटी संख्या, दोनों बतानी है आपने। देखो आपने जब 25 को 6 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा नहीं कटा, ये 6 चौक 24, रिमाइंडर आ गया 1। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको 6 से कटने वाली संख्या चाहिए, डिविजिबल ऑफ 6 चाहिए, ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 25, 25 से बड़ी और 25 से छोटी। कैसे निकालते हैं बच्चे, जब भी आपसे कहेगा 25 से बड़ी संख्या बताओ, 25 से बड़ी, तो आपने क्या करना है, अगर इससे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपने 25 में प्लस करना पड़ेगा कुछ, भाई 25 में कुछ ना कुछ तो प्लस करना पड़ेगा। और अगर कहेगा 25 से छोटी, तो 25 में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, इस वाले 25 में से। बड़ी कहेगा तो प्लस करना पड़ेगा और छोटी कहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस करना पड़े तो क्या प्लस करें, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिवाइजर भाजक और शेषफल, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, भाजक और शेषफल का अंतर। 6 में से 1 गया, कितना आया, 5, ये 5 प्लस करना है। अगर कुछ प्लस करने को कहे, अगर वो 25 से बड़ी संख्या पूछेगा तो प्लस करना पड़ेगा, और वो प्लस इन दोनों का डिफरेंस ऐड किया जाता है। कितना आ गया, 30। यानी कि मेरे भाई 25 से बड़ी संख्या 30 होगी जो 6 से कटेगी। और अगर कहेगा 25 से छोटी संख्या, तो हम सीधा सीधा रिमाइंडर माइनस करते हैं, सीधा सीधा रिमाइंडर माइनस करते हैं हम लोग, कि भैया 25 से छोटी कहेगा तो सीधा सीधा रिमाइंडर माइनस कर दो, यानी कि 25 से छोटी संख्या 24 होगी, जो हमारी 6 के डिविजिबल, 6 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अब यहां इन क्वेश्चंस में काम में लेने वाला हूं। आइए इस पे जरा देखना भैया, क्वेश्चन जरा कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह सर जी 6 का पहाड़ा पढ़ के कर सकते। ओ महाराज मुझे माफ कर दो यार, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो तो समझ लो। मैं 128, 129 से कटने वाली संख्या पूछने लगता तो 129 का पहाड़ा पढ़ते तुम। सिलाई मशीन का जो तेल होता है ना, तुम्हारे कानों में वो डालने की जरूरत है, 4 4 बूंद, तब तुम्हारा दिमाग में वो तेल पहुंचेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मास्टर समझाना क्या चाहता है। 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे जी सीधा। हद हो गई यार, जो समझा रहा हूं वो तो समझ नहीं रहे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जल्दी से मुझे बता दो। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आप कहोगे सर 1 लिखो, और 1 के बाद में 5 अंक बोले हैं ना, एक तो 1 हो गया और 4 जीरो लिख दो। ये हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए और 10, 15 और 20 से कटने वाली भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम बताओ मुझे 10, 15, 20 का। सभी लोग 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? क्या 60 होगा? क्या 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो भैया आपको ये 5 अंकों की संख्या जो आपने लिखी, इसको 60 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 60 से डिवाइड करना, 1, 2, 3 और 4। इसको 60 से डिवाइड करना शुरू कर दो तो 60 एकम 60, कितना आया? 40। एक जीरो और उतारो, 6 छिंग 36, 360, कितना आया? 40। फिर लास्ट की जीरो उतारो, 6 छिंग 36, यानी कि 360, और कितना आया? 40। अब आप मुझे बताओ, आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, जो 10, 15, 20 से कटे, और 10, 15, 20 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी होती है 60। सबसे छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 से कटे वो होती है 60। लेकिन आपको 5 अंकों तक जाना है, तो अगर मुझे 5 अंकों की संख्या यानी कि 10,000 के नजदीक संख्या चाहिए हमें, तो मुझे 10,000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? अगर मुझे 10,000 के नजदीक 60 से कटने वाली संख्या चाहिए और वो 5 अंकों की होनी चाहिए, तो मैं 10,000 में कुछ जोड़ूंगा या घटाऊंगा? तो ये 5 अंकों की संख्या में मैं कुछ जोड़ूं या 5 अंकों की संख्या में मैं कुछ घटाऊं? बताइए। कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा? सर अगर आपने घटा दिया ना तो 5 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी, फिर 4 अंकों की मिलेगी, तो घटाना तो ऑप्शन नहीं है। सर कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, और जब बात जोड़ने की आती है तो हम क्या जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं, तो 60 में से 40 गया, कितना आ गया? 20। तो ये 20 सीधा सीधा जोड़ दो, आपका जवाब आ जाएगा 10020। क्या जवाब होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर हुई? लेकिन अगर मैं कहूं ये करने की जरूरत ही नहीं है आपने, सर अगर ऐसा आपने बता दिया ना आज कुछ कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सर मजा ही आ जाएगा। ऐसा कुछ बता दो सर कि ये एलसीएम लेकर ये डिवाइड फिवाइड करने की जरूरत पड़े ही ना। अरे मैं कहूंगा रुको तो सही, इस क्लास के बाद टाइम मिले ना, एक बार रामबाण सीरीज में ये क्लास कर लेना। 1 मिलियन लोगों ने उसको देखा है वीडियो को, 10 लाख लोगों से ज्यादा ने देखा है उस वीडियो को। तो कितने लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, यहां से अंदाजा आप लगाओ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप बिना पेन उठाए ये जवाब बताने वाले हो, बिना पेन उठाए। वो कह रहा है कि हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए, ठीक है ना? सारी की सारी 5 अंकों की संख्या है, सारी की सारी क्या है? 5 अंकों की संख्या है, यानी कि हमें 10,000 के नजदीक चाहिए वो संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000 होती है, हमें अपना जवाब 10,000 के नजदीक चाहिए। तो ये तो 20,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, इस ऑप्शन को तो सीधा सीधा हटा दो। हमारा जवाब 10,000 के नजदीक होगा। तो 11,000 तक हो सकता है, वो 20,000 नहीं होगा, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000 होती है। हमारा जवाब 10,000 के ही नजदीक होगा, 20,000 ऑप्शन हटा ही दो, वो नहीं होगा, 10-11 हजार के आसपास रहेगा। एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया 20,000 वाला।
अब कह रहा है वो संख्या 10, 15 और 20 से कटेगी। अगर संख्या 10 से कटेगी तो क्या उसका लास्ट डिजिट, क्या उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए? देखना, मैं कह रहा हूं तुम तालियां बजाने लग जाओ, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं तुम्हें। मैंने 20,000 को क्यों काटा? क्योंकि मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000 के नजदीक चाहिए संख्या। 20,000 बहुत दूर हो गया, हटाओ उसे। अगर संख्या 10 है तो उसके लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। इसका लास्ट डिजिट 5 है, हटाओ। एक ऑप्शन ये हट गया। अब ये दो ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा। संख्या अगर 15 से कटेगी तो क्या संख्या 3 से भी कटेगी? क्योंकि 3 पंजे 15 होता है भैया। अगर संख्या 15 से कट रही है तो संख्या को 3 से भी कटना पड़ेगा, और 3 का मतलब होता है अंकों का योग। तो तीसरे ऑप्शन में अंकों का योग तो 1 है बस, बाकी तो सारी 0 है। तो ये तो 3 से नहीं कटा। 3 ऑप्शन हटे, चौथा अपने आप सही है। अंकों का योग भी देख लो, 2 और 1 3। तो सिंपल। कुछ करने की जरूरत पड़ी? पेन उठाने की जरूरत पड़ी आपको? मुझे लगता नहीं है पड़ी होगी पेन उठाने की जरूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आइए जरा, मुझे इस सवाल का जवाब आप लोगों से ही चाहिए। 18, 24, 25 से डिवाइड होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। भाई साहब सेकंडों में उड़ा दोगे आप। उसने अंकों का योग पूछा, और अंकों का योग किसकी डिविजिबिलिटी में होता है? 9 की डिविजिबिलिटी में। उसने बोला 18 से कटने वाली, 24 से और 25 से कटने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के भी अंकों का योग। जो संख्या 18 से कट रही है, क्या वो 9 से कटेगी? जो नंबर 18 से कट रहा है, क्या वो 9 से कटेगा या नहीं? और जो संख्या 9 से कटेगी उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और उसने ऑप्शन में पूछा भी अंकों का योग है। तो कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है? ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, 9 एकम 9। मैं कह रहा हूं डिटेल में जाओगे ना, 5 मिनट लगेगी सवाल को करने में। जाके देख लो। प्रेजेंस ऑफ माइंड सवाल उड़ा देगी ये। और सबसे आसान तरीके हैं ये डिविजिबिलिटी रूल लगा के करने वाले। भाई इनसे कटने वाली संख्या चाहिए। जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, और 9 से कटेगी तो अंकों का योग 9 से कटेगा। एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। हटाओ, आगे बढ़ो। आप चाहो तो कर लो डिटेल में इसे। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 18, 24 और 25 का। जो भी आएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी, एक तो 1 हो गया, और 5 जीरो लगा दो, और फिर इससे डिवाइड करोगे इनके एलसीएम को। एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देना। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस इसमें जोड़ देना। फिर यहां से जो संख्या मिलेगी उसके अंकों का योग करना। फिर तो 24 12 से कटेगा। क्या बात कर रहे हो? मैं अंकों के योग की बात कर रहा हूं। मैं 24 12 की बात ही नहीं कर रहा, मैं सम ऑफ डिजिट। उसने अंकों का योग पूछा, और अंकों का योग केवल 9 और 3 में लगता है, 24 12 में नहीं लगता। हाँ, दो ऑप्शन अगर 9 से कटे फिर आपको ये डिटेल में जाना पड़ेगा। तभी तो मैंने बताया कि इनका एलसीएम ले लो। हालांकि ऐसे बहुत कम मिलता है, एग्जामिनर नहीं बनाएगा ऐसा क्वेश्चन। अगर ऐसा दे रहा है तो वो एक ही ऑप्शन देगा बस। एलसीएम लेके 6 अंकों की छोटी संख्या से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों का डिफरेंस उसमें जोड़ देना, वो आपका जवाब होगा अंकों का योग। इस पे आना जरा, इस क्वेश्चन पे आना बच्चा, जल्दी से जवाब बताओ मुझे क्या होगा। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
जिसे पांच में जोड़ने पर 12, 24, 14 और 18 से पूरी तरह कटे। सिंपल है। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 12, 14 और 18 क्या होता है, जल्दी से बताइए भाई। दो से जाएंगे, दो छिक्के 12, दो सत्तू 14, दो नाम 18। दो से जाएंगे, दो तिया 6, 7 और 9। अब तीन से आ जाओ, 1, 7 और 3। फिर तीन से आ जाओ, 1, 7 और 1। अब 7 से आ जाओ, 1, 1, 1। कितना मिलेगा? दो दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 सत्ते कितना होता है? 7 छिंग 42, 4 7 तिया 21 और 4 25, 252। कितना हो गया भैया एलसीएम? एलसीएम हो गया 252। अब एलसीएम 252 है, एलसीएम 252 है। कह रहा है हमें तो वो संख्या चाहिए जिसे 5 में जोड़ने पर इनसे कटने वाली संख्या यानी कि 252 मिले। ये मैं करा चुका हूं आपको। और वो 3 अंकों की भी होनी चाहिए। ये 252 3 अंकों की संख्या ही है। तो भैया आप मान लो x, उसे 5 में जोड़ो, बराबर 252। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 252 माइनस 5, ये आ जाएगा 247, 247। सो सिंपल। एक बच्चा कह रहा है सर वो मैं नाम लेने के लिए बोल रहा था। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ उल्टा सीधा कमेंट करो और मैं उनके नाम लूं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत बढ़िया। इस बार एसएसजीडी में रैंक 1 कौन है? अमन। वो मेरे फाउंडेशन बैच से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो उसी ने बताया मुझे, मैंने उसके मैसेज पढ़े। तो उसने फाउंडेशन बैच में अपना नाम लेवाने के लिए कुछ कमेंट किया। वो बार बार कॉपी पेस्ट करता रहा। उस टाइम पे मैं तो भूल गया, उसी ने मुझे बताया अब रैंक 1 आने के बाद। उसने कुछ कमेंट वमेंट किया, पता नहीं क्या था। उसे मैंने डांट दिया क्लास में, बहुत डांटा मैंने उसे, ऐसा पता चला मुझे। तो उस बेचारे ने फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे आके उस टाइम पे सॉरी बोला, लेकिन मैं उसका मैसेज नहीं देख पाया। लेकिन अब रैंक 1 आने के बाद उससे बात हुई, तो उसने बताया। तो देखो, वहां पे मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि उसका नाम पूरे इंडिया में हो गया। आप ये बात पे फोकस मत करो कि आपका नाम कमेंट में लिया जाए। आप उस काम पे फोकस करो ना कि आपका नाम पूरे इंडिया में लिया जाए, सब लोग जाने आपका नाम। रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1 सबकी नहीं आ सकती, लेकिन सिलेक्शन लेना भी रैंक 1 से कम नहीं है। आज के ज़माने में जो कंपटीशन है, अगर आप एक पोस्ट पर सिलेक्शन ले रहे हो, मींस मेरे लिए तो स्पेशली आप रैंक 1। एसएससी जीडी का सबसे लास्ट रैंकर बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, पर्सनली मुझसे पूछोगे, मेरे लिए वो रैंक 1 है, हर बच्चा। तो चलिए, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बाकी हम कल इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एंड करें। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।